नमस्कार दोस्तों। धर्म और भक्ति से जुड़ी एक और पावन कथा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल केवल एक ही एकादशी के व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा और इसका महत्व। एक बार युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा कि मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए और नर्क को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी मैं व्रत नहीं कर सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे ही जिंदा रह सकूंगा। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। वो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसीलिए महामुनि, मैं साल में सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ। कोई ऐसा उपवास बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। व्यास जी ने कहा कि साल में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जला व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है। जो ज्येष्ठ एकादशी के उपवास को करके दान देगा वह परम पद को प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी में उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि को जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। जिन्होंने शम, दम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ी और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सुंदर आसन, कमंडल और छाता भी दान करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना फल नहीं मिलता जो इस कथा को सुनने से मिलता है। पहले इसके लिए दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा किसी दूसरे जल का त्याग करूंगा। अगले दिन द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े का विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका लय पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुंह में न डालना। यह व्रत का नियम है। एकादशी को सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक आपको जल का त्याग करना होगा। यहाँ व्रत पूरा हो जाता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दें। उन्होंने कहा कि भीम,
ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद खुद भोजन करें। जो इस प्रकार से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीम ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो गई। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये अपने मन, शरीर और आत्मा को साफ करने का तरीका है। इस व्रत में इंसान अपने आप से जुड़ता है, भगवान से बात करता है और अपनी इच्छाओं को शांत करता है। जब हम एक दिन बिना पानी के रहते हैं, तो ना सिर्फ हमारे शरीर को आराम मिलता है, बल्कि हमें सब्र, सहनशीलता और श्रद्धा की असली अहमियत भी समझ में आती है। ये व्रत हमें बताता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लगती है। जीवन में सुकून आता है, शांति मिलती है और मन से डर और चिंता दूर होने लगती है। इसीलिए अगर आप दिल से चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा मिले और जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। यह सिर्फ एक दिन की तपस्या नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाला अनुभव है।